हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं दो सच्ची और डरावनी कहानी। ये दोनों कहानी नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम चंदन महतो है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। यह घटना 2022 की है, जब मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अचानक मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर बैसाखी के सहारे चलने लगा। डॉक्टरों ने लाख जांच की पर कोई बीमारी नहीं मिली। फिर एक दिन जैसे चमत्कार हुआ, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस दिन मैं यमुना नदी के किनारे एक वीरान रास्ते पर खड़ा था। आसपास ढेर सारे जहाज थे जिन पर कंटेनर लदे हुए थे। मैंने अपनी कलाई पर चीरा लगाया पर नस चूक गया। बस 1/4 इंच का फासला था। मैं वहीं खत्म होना चाहता था, खून बहते बहते बेहोश होकर। तभी एक जहाज के डेक पर एक आदमी दिखा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। वो शख्स कौन था, क्यों आया था? आज भी मेरी कलाई पर वो निशान है जो देखते ही उस पल की याद ताज़ा कर देता है। उसके बाद से मैं वैसा नहीं रहा। लगता है जैसे मेरी आत्मा का कोई टुकड़ा यहाँ नहीं है। डॉक्टर कहते हैं मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ, पर दिल में एक खालीपन है। कभी लगता है शायद मुझे वो बीमारी इसलिए मिली थी ताकि मैं अपनी आखिरी गीत गा सकूं, पर मैं बच गया। और अब सोचता हूँ, अगर उस दिन मैं सही नस काट लेता तो क्या होता? क्या मैं वहीं नदी किनारे पड़ा रहता? क्या ये सब मेरा ठीक होना, ये घर सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? कभी कभी लगता है शायद मैं उसी दिन मर गया था और ये सब कोई सपना है, या फिर मुझे जीवित रखा गया है ताकि मैं अपने वक्त पर ही जाऊं। पर वो वक्त कब आएगा? क्या मैं फिर से उस हालत में जाऊंगा? आज भी उस वीरान रास्ते का ख्याल आता है, जहाज़ों के शोर और वो आदमी जिसने बिना जाने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनके जवाब नहीं होते। शायद हमें बस यही समझना है कि हर निशान सिर्फ एक घाव नहीं, बल्कि उस लड़ाई की निशानी है जो हमने जीती है। अगली घटना। मेरा नाम रिया है और मैं जयपुर के पास एक छोटे से शहर में रहती हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। यह घटना 2021 की है, जब मैं और मेरी कज़न नीलम शॉपिंग मॉल जाने के लिए हाईवे पर निकली। रास्ते में अचानक कार का म्यूज़िक बंद हो गया। हमने रेडियो चलाने की कोशिश की, बटन दबाए, पर कुछ नहीं हुआ। नीलम ने गाड़ी बंद कर दी और दोबारा स्टार्ट की, मगर गाने वापस नहीं आए। ट्रैफिक जाम की वजह से हम एक लेन में फंस गए थे। नीलम ने गाड़ी की इंजन बंद कर दी। मैंने सोचा 40 मिनट का सफ़र है, चुपचाप बैठें या बातें करें। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी सीट बेल्ट को ठीक से बांध लूं। वैसे मैं उसे बगल में दबा लेती थी क्योंकि गले में रगड़ करती थी, पर उस दिन अचानक डर सा लगा। 10 मिनट बाद हादसा हो गया। एक 18 पहियों वाला ट्रक स्लिप रोड से तेजी से आया और हमारी कार को धक्का देकर दूसरे ट्रक से टकरा गया। हमारी गाड़ी बैरियर से जा टकराई। अगर मैंने ट्रक की आवाज़ न सुनी होती तो शायद हम बच नहीं पाते। मैंने चिल्लाकर कहा, ये ट्रक हमें मारेगा। नीलम ने तुरंत ब्रेक लगाया और हम बाल बाल बचे। डरावनी बात यह है
कि अगर गाने चल रहे होते या मैंने सीट बेल्ट ना बांधी होती तो नतीजा कुछ और होता। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा सीट बेल्ट ने तुम्हारी जान बचाई। आज भी समझ नहीं आता म्यूजिक क्यों बंद हुआ। वो कार आज तक ठीक चल रही है, पर उस दिन जैसा कभी नहीं हुआ। और वो अजीब डर, जैसे कोई मुझे बचाने आया हो। नीलम कहती है कि भगवान का इशारा था। मैं नहीं जानती, पर इस घटना ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फर्क लाती हैं। शायद किसी अदृश्य शक्ति ने हमें बचाया, या फिर हमारा दिमाग खतरा भाप गया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है?